गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साधना की रेसिपी। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नए ब्रेकफास्ट की रेसिपी। इस ब्रेकफास्ट को अगर आप घर पे बना लेंगे ना तो आपके घर वाले इडली ढोकला वगैरह खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है ना कि आपके घर वाले इसे बार बार खाना पसंद करेंगे और आप इसे बार बार बनाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस निकाल के रखे हुए हैं। इन ब्रेड के स्लाइसेस को हम इस तरीके से गोल टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है धारदार ग्लास। आप चाहें तो यहाँ पे धारदार कटोरी का भी यूज कर सकते हैं, या तो आप नाइफ से भी इसे काट सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड के जो स्लाइसेस है ना उससे गोल टुकड़े अलग कर लेने हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें जितने गोल टुकड़े चाहिए हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कट करके उसे अलग कर लिया है। और जो ब्रेड के बचे हुए टुकड़े हैं ना उससे हम ब्रेड क्रम्स बनाने वाले हैं। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है एक जार। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हम सारे जो बचे हुए ब्रेड है ना उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें डाल लेंगे और इसे हम पीस के इसका ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही इजी है। इसे ब्रेड भी यूज हो जाता है, जो बचे हुए ब्रेड है ना वो भी यूज हो जाता है। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ब्रेड क्रम्स है ना बन के तैयार हो चुका है, देखिए। तो चलिए यहाँ पे ब्रेड क्रम्स तैयार हो चुका है। अब हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, बाउल में हम डालेंगे सारे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स डालने के बाद इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे बेसन। तो मैंने यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच बेसन यूज किया है। तो मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे नमक। तो मैंने जितना यहाँ पे ब्रेड क्रम्स और बेसन यूज किया ना उसके हिसाब से मैं यहाँ पे नमक डालूंगी। तो नमक डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। फिर यहाँ पे हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन चिली का भी यूज कर सकते हैं। फिर इसे चटपटा बनाने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अब सारी चीजों को हम अच्छे से इस तरीके से सूखे में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका घोल बना के तैयार कर लेंगे। इसका घोल हमें नहीं ज्यादा पतला करना है और नहीं ज्यादा मोटा करना है। जितना हम इडली और ढोकले के लिए जो घोल बना के तैयार करते हैं ना, बस उसी कंसिस्टेंसी में हमें इसका घोल बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा घोल थोड़ा सा थिक है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से 5 मिनट तक लगातार फेंट लेंगे। हम इसमें कोई सोडा वगैरह का यूज नहीं करेंगे। आप चाहे तो सोडा वगैरह का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे अगर लगातार 5 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे ना तो आपको सोडा का यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो घोल है ना वो तैयार हो चुका है, देखिए। तो हमारे नाश्ते के लिए यहाँ पे हमने घोल तैयार कर लिया है। अब हम तैयार करेंगे आलू की फिलिंग। तो आलू की फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने एक पैन चढ़ा के रख दी है। हमने गैस का फ्लेम मीडियम पे रखा है। तेल के गर्म होते ही हम यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच सरसों के दाने। सरसों के दाने जैसे ही तड़केंगे हम गैस का फ्लेम एकदम कम कर देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर। फिर यहाँ पे हम डालेंगे उबले हुए आलू, जिसे हम इस तरीके से मैश करके डालेंगे। आप चाहें तो आलू को मैश करने के लिए आलू मैशर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे हाथ से तोड़ते हुए इस तरीके से डाल रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमने सारे आलू को पैन में डाल दिया है। उसके बाद हम इस तरीके से चम्मच चलाएंगे और जितनी भी आलू में गुठलियां हैं ना उसे तोड़ते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू को थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करेंगे, जिससे हमारी जो आलू की फिलिंग है ना बहुत ही ज्यादा चटपटी बनेगी। तो हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। तो चिली फ्लेक्स डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। यहाँ पे हम खूब सारा हरा धनिया भी डालेंगे और सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आपको चिली फ्लेक्स नहीं पसंद है तो आप मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी आलू की फिलिंग भी तैयार हो चुकी है। इसे हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे हमारी जो फिलिंग है पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। इसके हम इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों हाथों के बीच रख के इसे इस तरीके से हमें चपटा कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पे हमने आलू की टिक्की बना ली है। इसी तरीके से हमें सारे आलू की टिक्की बनानी है। तो जितना आपको नाश्ता चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे आलू की टिक्की बना के तैयार कीजिए। तो लो जी, यहाँ पे हमने दूसरी वाली टिक्की भी बना ली है। इसी तरीके से हमने सारे टिक्की यहाँ पे बना लिए हैं। जितना हमें चाहिए उतना ही मैंने यहाँ पे टिक्की बना के तैयार कर लिया है। तो चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो मैंने यहाँ पे 4 कटोरी ली है। चारों कटोरी को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ब्रेड के गोल गोल स्लाइसेस। तो सबसे पहले हमने जो गोल स्लाइसेस कट किए थे ना, उसे हम यहाँ पे डालेंगे। तो ब्रेड के स्लाइसेस डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे इसके ऊपर आलू की टिक्की। तो देखिए इस तरीके से हमने आलू की टिक्की भी इसके ऊपर डाल दी है। फिर जो हमने बैटर बनाया था ना ब्रेड क्रम्ब से और बेसन से, उसे भी हम यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे और आधा कटोरी ही इसे हम भरेंगे। पूरा हमें नहीं भरना है, क्योंकि जब ये स्टीम होगी ना तो ये थोड़ी सी फूलेगी, तो ये कटोरी से बाहर ना आ जाए, इसलिए हमें इसे आधा कटोरी ही भर के तैयार करना है। तो लो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारी कटोरियों को फिल करके रख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से टैप करते हुए अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि जो घोल है ना चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। अब इसे हमें स्टीम देना होगा। तो स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई पहले से ही चढ़ा के रख ली है। इसे मैंने प्रीहीट करके रख लिया है। कढ़ाई में मैंने 2 ग्लास पानी डाल के उसमें मैंने एक स्टील का स्टैंड लगा के रख दिया है। उसके बाद जो हमारी कटोरियां है ना, उसे इस तरीके से हम सेट करेंगे। हमारी कढ़ाई में जितनी कटोरियां आ रही है हमें बस उतना ही रखना है और इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम देना है। तो चलिए यहाँ पे हमने ढक्कन बंद कर दिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे। तो यहाँ पे हमें स्टीम देते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही स्टीम दिया है। तो चलिए हम अपने नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है ना बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया से स्टीम होके तैयार हुए हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे बारी बारी से कढ़ाई से बाहर और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो ये कटोरी से आसानी से बाहर आ जाएगी। अगर आप इसे गर्मा गर्म कटोरी से निकालना चाहेंगे तो ये कटोरी में चिपक जाएगी। तो हमने इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और देखिए ये कितने बड़ी आसानी से कटोरी से बाहर आ चुके हैं और ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। आप इसे बच्चों के टिफिन में डालेंगे तो बच्चे इसे बड़े चाव के साथ खाने वाले हैं, बड़े भी इसे बड़े चाव के साथ खाने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो मेरी रेसिपी आप सभी को कैसे लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने इसे सर्व किया है टमाटर की ग्रीन वाली चटनी के साथ और देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।